नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर गोल में। जैसा कि इन्फॉर्म किया गया था कि आज जीआईसी का एग्ज़ाम होने वाला है। जीआईसी का एग्ज़ाम हो चुका है और जो फिजिक्स और जीएस की आंसर की है वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले बताएंगे फिजिक्स के जो 80 क्वेश्चंस हैं 41 से 120 तक, सेट ए है हमारा और जीआईसी का है भाग 2। ठीक है, इसकी आंसर की बताने वाले हैं। 41 से 120 नंबर तक क्वेश्चन के मैं आंसर आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा और जीएस के जो आंसर हैं उसका वीडियो भी अपलोड होने वाला है, वो भी आप हमारे चैनल फ्यूचर गोल पर जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आपको आसानी से वहाँ से सारे क्वेश्चंस के आंसर अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का आंसर की। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन से 120 तक फिजिक्स के क्वेश्चन थे, उनका मैं आंसर आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा था कि सदिश वेक्टर i प्लस √2j प्लस 3k, ठीक है, वेक्टर, तो इसमें z अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है ये पूछा गया था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा है, पहले क्वेश्चन का आंसर है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो पहले का आंसर है वो है बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला सही है। दूसरा क्वेश्चन है यदि, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा? तो दूसरे का ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ए सही है, मतलब कि हमारा कौन सा है? 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। ठीक है, तीसरा है, तीसरा मीन्स 43। अभी देखिए ये हमारा 41 है, सॉरी 41 डाल देते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, 41 42 क्योंकि फिजिक्स करा रहे हैं 41 से 120 तक के क्वेश्चन फिजिक्स के हैं तो वो हम करा रहे हैं। ठीक है, इसलिए 41 42 से कर रहे हैं, अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, 43 क्वेश्चन, तीसरा मतलब 43 में क्या है? यदि वेक्टर ए एक स्थिर सदिश और वेक्टर आर एक स्थिर सदिश है तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक लुप्त होगा? ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें भी हमारा ए वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, 44 नंबर में आपका ऑप्शन जो सही है वो हमारा सही है, कौन सा? डी वाला। 45 जो है हमारा क्वेश्चन है, 3 द्रव्यमानों 3 के ग्रह, 4 के ग्रह तथा 5 के ग्रह पर क्रमशः, ठीक है, 6i मतलब 6 वेक्टर न्यूटन, 8j न्यूटन तथा 12 न्यूटन के बल आरोपित हैं। इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा? सी वाला ऑप्शन सही है, 2.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला सही है। 46 वाला देख लीजिए, 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इसमें हमारा पहला दिया हुआ है रेखीय संवेग का आघूर्ण कोणीय संवेग कहलाता है। दूसरा है कोणीय संवेग परिवर्तन की दर जड़त्व आघूर्ण के बराबर होती है। तीसरा दिया हुआ है एक ठोस गोले के व्यास के परितः इसके जड़त्व आघूर्ण का मान 2/5 mr² होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। 46 का हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 47 है हमारा रेडियो प्रसारण एवं दूर संचार के लिए आवश्यक भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी का परिक्रमा करता है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक वृत्ताकार कक्षा में जिसका केंद्र पृथ्वी का केंद्र है और भूमध्य रेखा तल में स्थित है। तो रेडियो प्रसारण एवं दूरसंचार के लिए आवश्यक भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन सही है पहला वाला, और दूसरा जो दिया हुआ है एक वृत्ताकार कक्षा में जिसका केंद्र पृथ्वी का केंद्र है और भूमध्य रेखा तल में स्थित है। पहले और दो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सॉरी, परिक्रमा काल 24 घंटे के बराबर होते हुए। ठीक है, इसमें चौथा भी सही है। तो कौन कौन से सही होंगे? 1, 2 और 4, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणुविक द्रव्यमान मात्रक जो कार्बन C12 समस्थानिक के विराम द्रव्यमान के 1/12वां होता है उसकी तुल्य ऊर्जा होती है। पहला है 931 eV, दूसरा है 1.41 × 10⁻⁻7 जूल, तीसरा है 93.1 MeV और डी है हमारा कितना है? 93.1 MeV। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा सही है? ए वाला सही है। कितने क्वेश्चन हो गए?
3 3 6 7, ठीक है। 49 क्वेश्चन देख लीजिए। 49 क्वेश्चन क्या है? 49 क्वेश्चन है हमारा माइकलसन और मोरले प्रयोग दर्शाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन देख लीजिए। न्यूटेनियन यांत्रिक निम्न तथा उच्च सभी वेगों के लिए सही है। दूसरा है एक निरपेक्ष परम ईथर फ्रेम होता है। तीसरा है कोई निरपेक्ष परम ईथर फ्रेम नहीं होता है, परम सभी फ्रेम सापेक्ष होते हैं। और चौथा है प्रकाश की गति सभी स्थितियों में सापेक्ष होती है। तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन सही है वो हमारा सही है क्या है? न्यूटेनियन यांत्रिकी निम्न तथा उच्च सभी वेगों के लिए सही है। तो 49 का हमारा ए वाला सही है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी जाती है। इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा का योग धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, जो इसके प्राथमिक वेग पर निर्भर करेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन कौन सा सही हमारा ऑप्शन सही है बी। कौन सा होगा? ऋणात्मक। 51, यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए तो एक साल में दिनों की संख्या हो जाएगी 365 दिन, 129 दिन, 46 दिन और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है बी, 129 दिन हो जाएगी, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन है विराम द्रव्यमान m0 के v वेग से गतिमान एक आपाक्षीय कण की गतिज ऊर्जा होती है। तो ये आपकी होती है 1/2 mv² अपॉन √1 - v² अपॉन c², यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका इसमें सही है, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 1.0 मिलीमीटर व्यास का एक हवा का एक बुलबुला 150 सेंटीपॉइंट श्यानता तथा 0.90 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव में जिस सीमांत वेग से आगे बढ़ेगा उसका मान क्या होगा? उसका मान निकाला गया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऑप्शन हमारा सही कौन सा होगा? 0.33 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बर्नौली समीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला हमारा दिया गया है धारा रेखीय प्रवाह के लिए स्थैतिक दाब और गतिज दाब का योग स्थिर रहता है। दूसरा हमारा दिया हुआ है एक धारा रेखीय प्रवाह के लिए संपूर्ण शीर्ष नियत रहता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? दूसरा वाला सही है। तो केवल 2 सही है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, ठीक है। (55) नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 55 है स्टील का पॉइसन स्थिरांक जिसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक y = 2 × 10 to the पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और दृढ़ता गुणांक जो है नीटा बराबर 8 × 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो होगा क्या होगा? ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो दिया हुआ है न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन हमारा सही है सी वाला, ठीक है। 56 मानक दाब के अंतर्गत 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 ग्राम जल 100 डिग्री से वाष्प में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन होता है, कितना होता है? 7.24, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा सी वाला सही है, यानी 56 में भी हमारा सी वाला सही है। 57 किसी एक परमाणविक आदर्श गैस के लिए सुदोष प्रक्रम के अंतर्गत ताप आयतन संबंध होता है टीवी की पावर 2/3 बराबर नियतांक, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। 58 यदि एक कार्नो इंजन की दक्षता 25% हो तथा इसके स्रोत का ताप 327 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो सिंक का ताप होना चाहिए। नंबर 1 है हमारा 82 डिग्री सेंटीग्रेड, नंबर बी है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, नंबर सी है 177 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी है 227 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन हमारा सही है सी वाला, ठीक है। 59 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिक संबंध सही है? तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, कौन सा ऊष्मागतिक संबंध सही है वो आपको पता करना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें हमारा ऑप्शन सही है बी वाला। 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक 30 किलोग्राम द्रव्यमान का स्टील का लैंप 427 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, जो कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड के 100 किग्रा तेल में गिरा दिया जाता है। स्टील और तेल की विशिष्ट ऊष्मा क्रमशः 0.5 kg पर, ठीक है, तथा 3 है
यूनिवर्स ब्रह्मांड की एंट्रोपी में परिवर्तन आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें हमारा जो सॉल्व किया जाएगा उसके बाद आंसर निकल के आएगा, वो कितना आएगा? फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा सही है। ठीक है, आगे देख लीजिए 61 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 61 क्वेश्चन देख लीजिए। दिया है जूल थॉमसन प्रभाव में गैस सदैव गर्म होगी, सदैव ठंडी होगी, ना गर्म होगी ना ठंडी होगी, इसके प्रारंभिक ताप पर निर्भर होते हुए गर्म या ठंडी होगी। ठीक है, तो 61 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, सदैव गर्म होगी। 62 है दाब P तथा ताप T पर किसी गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ 2 × 10⁻⁷ मीटर है। इसी गैस के दाब P/2 तथा ताप 2T पर इसका माध्य मुक्त पथ मान निकालिए। तो इसमें मान जो निकाला गया वो निकला है 8 × 10⁻⁷ मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला। 63 देख लीजिए। 1227 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक कृष्णिका श्याम पिंड द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा E है। यदि पिंड का ताप 2727 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया जाए तो प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा होगी, वो कितनी होगी? 16 E। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें भी हमारा सी सही है। 64 देख लीजिए। एक आदर्श कणिका की आवेश अवशोषण शक्ति है 1, 0.50 या इन्फिनिटी यानी अनंत। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला सही है। 65 ठोस पदार्थों की डिबाई विशिष्ट ऊष्मा के नियम का संदर्भ लीजिए। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा गया कि पहला सही है या दूसरा सही। तो पहला है उच्च ताप पर इसका मान 3R होता है, दूसरा है निम्न ताप पर यह T⁻³ के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही है वो पहला ही सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला, केवल एक ही सही है। ठीक है, 66 अप्रगामी ध्वनि तरंगों में दाब परिवर्तन सर्वत्र शून्य होता है, सर्वत्र समान होता है, निस्पंदों पर महत्तम तथा प्रस्पंदों पर शून्य होता है। और चौथा ऑप्शन है हमारा निस्पंदों पर शून्य तथा प्रस्पंदों पर महत्तम होता है। तो हमारा इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? निस्पंदों पर शून्य तथा प्रस्पंदों पर महत्तम होता है। ठीक है, 67 देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन? प्रणोदित दोलित्र द्वारा अधिकतम अवशोषित शक्ति होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है अनुनाद पर। ठीक है, एक तनी हुई डोरी समीकरण y = 5 sin 1/2 πx × cos 20 πt के अनुसार कंपन करती है, जहां x तथा y सेंटीमीटर में तथा t सेकंड में है। दो निकटतम निस्पंदों के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसको ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व किया गया है। इसका आंसर कितना आया है? 4 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला ऑप्शन सही है। 69 एक अवमंदित प्रणोदित सरल आवर्ती दोलक का अवकल समीकरण जो है दिया हुआ है md²x/dt² = -kx - bv + f0 sin ωt। ठीक है, स्थायी अवस्था में दोलन का आयाम होता है। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है a = f0/b⍵। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन ही सही है। 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक दोलित्र की विशेषता गुणांक Q एवं विश्रांत काल के बीच संबंध है। तो ये हमारा क्या है? सी वाला क्वेश्चन इसमें सही है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन में सी वाला सही है। 71 में हमारा कौन सा सही है? बी वाला क्वेश्चन सही है। 72 किसी सरल लोलक की कुल ऊर्जा E है। जब सरल लोलक का विस्थापन कुल आयाम का 1/3 है तब लोलक की गतिज ऊर्जा होगी, ये हमारी होगी 8E/9। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी वाला। 73 उन स्थितियों को क्या कहा जाता है जिन्हें फूरियर श्रेणी के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सिग्नल की आवश्यकता होती है? डिरिचलेट स्थितियां, गिब्स परिघटना, फूरियर स्थितियां। तो ये हमारा कौन सा सही है? फूरियर स्थितियां। ठीक है, 2 ऑप्शन दिए हैं, सी वाला दिया है फूरियर स्थितियां और डी वाला दिया है फूरियर परिघटना। लेकिन ऑप्शन कौन सा सही हमारा है? फूरियर स्थितियां, यानी कि सी नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि किसी तरंग के कोणीय वेग ओमेगा तथा संचरण संख्या k के मध्य संबंध ω² = c² k²
प्लस ओमेगा स्क्वायर है, जहां सी व ओमेगा नियतांक है, जो समूह वेग vg तथा क्ल वेग v का गुणनफल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन इसमें सही है बी वाला, v स्क्वायर। ठीक है, सेवेंटी 75 क्वेश्चन देख लीजिए। 75 नंबर क्वेश्चन है, दो ध्वनि स्रोत एक साथ बजने पर 0.25 सेकेंड में दो विस्पंद उत्पन्न करते हैं, उनकी आवृत्तियों का अंतर है 2, 4, 8, 1। तो उनकी आवृत्तियों का अंतर क्या है? बी, यानी कि 4। ठीक है, 76 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संयोग सुमेलित नहीं है? तो नोडल बिंदु, कोणीय आवर्धन, प्रमुख बिंदु, अनुदैर्ध्य आवर्धन, हाइगन नेत्रिका, दूरदर्शी और रैम्सडेन नेत्रिका स्पेक्ट्रोमीटर। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? रैम्सडेन नेत्रिका स्पेक्ट्रोमीटर, ये हमारा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। 77। ठीक है, एफ फोकल दूरी वाली हाइगेंस नेत्रिका में नेत्र लेंस व क्षेत्र लेंस की दूरी होनी चाहिए 2f। 77 का हमारा कौन सा सही है? बी वाला सही है। 78 का हमारा बी नंबर क्वेश्चन सही है। 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इसमें हमारा बी वाला असत्य है। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसी ग्रेटिंग में उन न्यूनतम रेखाओं की संख्या क्या होगी जो 58-90 एंगस्ट्रॉम तथा 58-96 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्यों की रेखाओं को द्वितीय कोटि में केवल विभेदित कर देती हैं? तो इसमें ऑप्शन हमारा है, पहला ऑप्शन है 491, दूसरा है 882, तीसरा है 982 और चौथा है 591। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है 882। 882 सही है। जो हमारा सही है कौन सा? 882 है, सही है हमारा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, 81 क्वेश्चन देख लीजिए। न्यूटन वलय प्रयोग में एकवर्णी प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश का प्रयोग करने पर क्या होगा? पहला ऑप्शन है, प्रथम कुछ वलय स्पष्ट होंगे तथा शेष को नहीं देखा जा सकता। दूसरा है, सभी वलय स्पष्ट रूप से दिखेंगे। तीसरा है, एक भी वलय स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। और चौथा है, एक भी वलय बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो हमारा ऑप्शन जो है डी वाला सही है, एक भी वलय बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, f1 व f2 फोकस दूरी वाले दो पतले लेंसों से एक अवर्णक संयोजन तब प्राप्त होता है जब उनके बीच की दूरी क्या हो? हमारा ऑप्शन दिया हुआ है f1/2, दूसरा ऑप्शन है f2/2, तीसरा है 1/2 f1 - f2 और चौथा है 1/2 f1 + f2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी वाला, 1/2 f1 + f2। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक पतली कांच की प्लेट म्यू बराबर 1.5 को माइकलसन व्यतिक्रमण मापी की एक भुजा में प्रविष्ट कराने पर 10 फ्रिंज का विस्थापन होता है जब प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 5890 एंगस्ट्रॉम हो। प्लेट की मोटाई हमको निकालनी है, तो वो हमारी कितनी होगी? 5.89 × 10⁻⁻6 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। 84 नंबर देख लीजिए। 84 है, एक प्रकाश की किरण 1.5 अपवर्तनांक वाली कांच की प्लेट पर ध्रुवण कोण पर आपतित होती है। ध्रुवण कोण का मान क्या होगा? ध्रुवण कोण का मान हमारा होगा 56.3 डिग्री। 56.3 डिग्री होगा। और ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा सही है बी वाला। ठीक है, 85 देख लीजिए। 85 में हमारा है, जब क्वार्टर तरंग पट्टिका से गुजरने के बाद एक वृत्ताकार ध्रुवीकृत प्रकाश एक घूर्णी निकाल के माध्यम से जांचा जाता है, तब उत्सर्जित प्रकाश दर्शाएगा क्या? दर्शाएगा। ऑप्शन हमारा सही है, तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला। ठीक है, 86 देख लीजिए। 86 है, तरंगदैर्ध्य लैम्डा के लिए एक अर्ध तरंग पट्टिका की संरचना क्वार्ट्ज प्लेट को इसके प्रकाशिक अक्ष के समांतर काट कर की जाती है। प्लेट की मोटाई है, ऑप्शन बी हमारा इसमें भी सही है। ठीक है, अब 87 से कराना है। ठीक है, तो कराते हैं अभी। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक परिघटना जिसकी व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं की जा सकती, वह है ध्रुवण, विवर्तन, व्यतिकरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, तो 87 का हमारा ऑप्शन जो सही है वो है डी वाला। क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। 88 देख लीजिए। एकल स्लिट से विवर्तन में स्लिट की चौड़ाई घटाने पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई
बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला, बढ़ेगी। ठीक है। 89 क्या है? लाल कैडमियम रेखा लैम्डा इक्वल टू 6438 एंगस्ट्रॉम के लिए संबद्धता समय लगभग 10⁻⁻9 सेकेंड है। इस रेखा के लिए एक वरीयता का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान है क्या होगा? बी वाला ऑप्शन सही है, 6 × 10⁻⁻6। ऑप्शन हमारा कौन सा है? बी वाला। 90 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? रूबी लेजर एक चतुर्स्तरीय लेजर है। ठीक है। दूसरा वाला है, तीसरा है स्वतः एक उद्दीप्त उत्सर्जनों की संक्रमण प्रक्रियाओं के मध्य निम्नलिखित संबंध होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन सही है। उपरोक्त में से निम्न से कौन सा कथन सत्य है? रूबी लेजर एक चतुर्स्तरीय लेजर है। ठीक है। इसमें ऑप्शन हमारा सही है डी वाला, ऑप्शन में से कोई नहीं। 91 निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये हमारा कौन सा वोल्ट मीटर है? धारा के रासायनिक प्रभाव के लिए। ट्रांसफार्मर है अन्योन प्रेरण के लिए। तो हमारा जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है? वो है हमारा बी वाला। 92 जो है 100 फेरे और 10 सेंटीमीटर प्रभावी त्रिज्या वाली एक वृत्तीय कुंडली में 0.1 एम्पियर की धारा बह रही है। एम्पियर मीटर स्क्वायर में इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो ये होगा हमारा कौन सा? 0.10 पाई। ऑप्शन कौन सा सही है? डी। 93 में हमारा कौन सा सही है? ए वाला। 94 आर त्रिज्या के एक ठोस गोले में समान आयतन घनत्व P है। केंद्र से आर दूरी पर गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा, वो होगा Rp/3 ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला ऑप्शन सही है। 95 है आर त्रिज्या के एक गोलाकार सममित आवेश वितरण के लिए आवेश वितरण फलन निम्नलिखित है। ऑप्शन हमारा सही है इसमें ए वाला। 96 एक दूसरे के अक्ष से डी दूरी पर स्थित तथा आर त्रिज्या के दो समांतर तारों से निर्मित निकाय का हवा में एकांक लंबाई के लिए स्वप्रेरणन है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है बी वाला। 97 विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा प्रति इकाई समय और प्रति इकाई क्षेत्रफल परिवहित ऊर्जा का व्यंजक है। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला सही है। 98 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है व्हीटस्टोन सेतु अधिकतम सुग्राही होता है जब चारों प्रतिरोध समान कोटि के होते हैं। दूसरा है व्हीटस्टोन सेतु में धारामापी तथा शैल का स्थान परस्पर बदलने पर सेतु का संतुलन प्रभावित होता है। तीसरा है किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को दर्शाता है। तो हमारा इसमें जो असत्य है वो है कौन सा? बी वाला। 99 इसमें हमारा सही है ए वाला। ठीक है। हंड्रेड नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित समीकरणों का कौन सा समूह मैक्सवेल समीकरणों में स्वतंत्र होता है? पहला है दोनों कर्ल समीकरण, तीसरा है दोनों डाइवर्जेंस समीकरण, तीसरा है दोनों कर्ल तथा डाइवर्जेंस समीकरण। इसमें हमारा सही कौन सा है? बी वाला, दोनों डाइवर्जेंस समीकरण, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। 101 में सूची दिया हुआ है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला सही है। 102 समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत और चुंबकीय सदिश परस्पर समांतर हैं, लांबिक हैं, प्रतिसमांतर हैं, एक दूसरे के 45 डिग्री पर हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन है लांबिक है, बी वाला ऑप्शन। 103 इसमें हमारा सही है ए वाला। 104 जब किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का कला वेग किसी माध्यम की आवृत्ति पर निर्भर करता है तो यह घटना कहलाती है प्रकीर्ण, ध्रुवण, अवशोषण या निक्षेपण। तो ये हमारी कहलाती है ए नंबर प्रकीर्ण। ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन है लौह चुंबकीय पदार्थ के
शैथिल्य पास का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है, तो वो है पदार्थ को एक संपूर्ण चुंबकीकरण। ठीक है, निगेटिव वाला इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 हाइड्रोजन परमाणु की एक बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का इसकी स्थितिज ऊर्जा से अनुपात क्या होता है? ये हमारा ऑप्शन सही है -1/2, सी वाला ऑप्शन सही है। 107 107 में हमारा ऑप्शन सही है बी। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक सामान्य जीवन प्रभाव प्रयोग में कैडमियम परमाणु के 51D2 ठीक है से 51P1 संक्रमण के संगत 643.8 nm ठीक है नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर रेखा के स्पेक्ट्रमी विभक्तन का परीक्षण किया जाना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही है वो है बी वाला। ठीक है, 109 इसमें हमारा ऑप्शन सही है बी। ठीक है, अभी 12 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी कराना है, तो ठीक है 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 110 में हमारा कौन सा सही है? ए वाला सही है। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फर्मिऑन है? ठीक है, अल्फा कण, हाइड्रोजन परमाणु और ड्यूटेरॉन। ठीक है, तो इसमें सी वाला सही है हमारा ड्यूटेरॉन। 112 द्रव्यमान संख्या 240 वाला एक नाभिक अल्फा उत्सर्जन के द्वारा अपने संतति नाभिक की निम्नावस्था में क्षय होता है। उक्त प्रक्रम का Q मान 5.26 MeV है। अल्फा कण की ऊर्जा कितनी होगी? तो इसमें हमारा ऑप्शन कितना कौन सा सही है? ए वाला सही है। 113 नंबर है, एक पारस्परिक अतिचालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सही है सी। 114 यदि किसी आंतरिक अर्धचालक में बोरान की एक अत्यंत सूक्ष्म मात्रा मिलाई जाती है, तो इस प्रकार से निर्मित बाह्य अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों तथा छिद्रों की संख्या कितनी होगी? क्या होगी? घटेगी, क्रमशः बढ़ेगी एवं घटेगी, और या बढ़ेगी केवल, या क्रमशः घटेगी फिर उसके बाद बढ़ेगी। तो इसका ऑप्शन है क्रमशः पहले बढ़ेगी एवं घटेगी। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? बी वाला। ठीक है, एक बीजेटी संतृप्त क्षेत्र में विक्रियाशील कहलाएगा यदि दोनों संधियां व्यतिक्रम अभिनीत में हों, आधार उत्सर्जक संधि व्यतिक्रम अभिनीत में तथा आधार संग्रहक धनी संधि अगर अभिनीत में हो, और तीसरा है आधार उत्सर्जक संधि अगर अभिनीत में तथा आधार संग्रहक संधि व्यतिक्रम अभिनीत में हो। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 116 देखिए, न्यूमेरिकल दिया हुआ है हमारा, चित्र में दर्शाया परिपथ में एक ट्रांजिस्टर जिसके लिए अल्फा इक्वल टू दिया है 0.99 तथा वीबी दिया हुआ है हमारा, ठीक है 0.7 V है का प्रयोग किया जाता है। संग्रहक धारा का मान आपको निकालना है, तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा बी वाला 6.90। ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन सही है बी वाला। 117 इसमें हमारा ऑप्शन सही है बी। 118 बूलियन बीजगणित का प्रयोग करने पर व्यंजक AB प्लस AC प्लस BC ठीक है निम्नलिखित व्यंजक के तुल्य होगा। BC बार है लास्ट में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा पहला है AC प्लस BC, दूसरा है AC प्लस BC पर बार, तीसरा AC बार प्लस BC। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी वाला सही है। ठीक है, 119 इसमें ऑप्शन हमारा जो है वो थोड़ा डाउट में है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए ए वाला। कौन सा? ए वाला सही हो, चेक कर लीजिएगा। ये 119 नंबर इसमें ए वाला सही होना चाहिए शायद, ठीक है। और लास्ट में बचा है 120 नंबर क्वेश्चन, जो कि कला मॉड्यूल में आवर्ती विचलन मॉड्यूलित सिग्नल आवृत्ति पर निर्भर होता है, मॉड्यूलित सिग्नल आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
या मॉड्यूलेट सिग्नल आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, मॉड्यूलेट सिग्नल आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला सही है। ठीक है, तो ये आपके जो जीआईसी का फिजिक्स का पेपर जो अभी हुआ है आज, उसके 120 क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं। ठीक है, और अभी हमारा जो जीएस का आंसर की है वो भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जिन स्टूडेंट्स को जीएस की आंसर की चाहिए वो भी हमारे चैनल पे आके वीडियो देख सकते हैं। सो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। थैंक यू।